तो हाँ, नमस्ते, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कौशिला और आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए मिनी ब्लॉग में। तो भैया आज तो हम लोग जाने वाले हैं शादी में। तो शादी में जा रहे हैं मतलब तैयार होना तो बनता ही है। तो मैं पहनने वाली हूँ ये वाला साड़ी। शादी के मुझे 11 साल लगभग हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे साड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ एक साड़ियाँ होती है ना जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती भी हैं, बनती ही नहीं है। भैया ये साड़ी पहनने में मुझे लगे थे करीब आधे घंटे। अब बारी है चेहरे की, मेकअप की, लिपाई पुताई की। भैया शादी में जा रहे हैं तो सुंदर दिखना भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे लगा लिया ढेर सारा सनस्क्रीन, क्योंकि तेज है बाहर धूप और बाड़ी आती है बालों की। तो मैंने तो भैया तेल छुपोड़ लिया था, पर किसी तरह मैं रेडी हो ही गई, बाल बना ही लिया। ये रहा मेरा फाइनल लुक। चलने का जो समय था उससे करीब हम लोग आधे एक घंटे पीछे निकले थे, तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी लेट। यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं, मेरी माँ है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसके दोनों बच्चे, मतलब शैतानों की टोली देख के पीछे लगे हुए हैं। भैया बच्चों को ना पीछे बैठने में ज़्यादा मजा आता है। और भैया सफ़र करें और कुछ खाए पिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाते पीते गाना बजाते हम लोग पहुँच ही चुके हैं। पहुँचने को थे तब तक एक हाट बाजार लगा हुआ था, वो रही हमारी गाड़ी। और यहाँ पे मेरे जीजा और दीदी जो है कुछ बनवा रहे थे खाने पीने का, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये जो पीपल का पेड़ था, पता नहीं क्या चीज़ का पेड़ था, इतना ज़्यादा हवा दे रहा था और इतना ज़्यादा ठंडा का एहसास हो रहा था ना, गाँव की तो वाइब से आनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पिया ये देसी सत्तू का शरबत, जो कि बहुत ही बना था टेस्टी। अब लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं। दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे थे, पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे, जंगल नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए पहुँच ही चुके हैं। बड़ों से लिया हम लोगों ने आशीर्वाद, जो छोटे थे वो हम लोग से लिया आशीर्वाद। तो भैया चलिए अभी निकल पड़े हम लोग घर की ओर। घर ना खेत में बना हुआ है, तो रास्ता भी नहीं था सही से। हम लोग पहुंच तो गए थे सही टाइम पर, हम लोग को घर भी दिखलाई दे रहा था, पर घर तक पहुंचने तक का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। देख सकते हैं रास्ता तो है ही नहीं था। जैसे गाड़ी से उतरे ना, तब हमें ध्यान आया कि अरे हम लोग ने लड़की के लिए जो सामान लिया वो तो हम लोग गाड़ी से उतारना ही भूल गए हैं। पता नहीं फिर ड्राइवर अंकल गाड़ी लेके कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो मैंने बुलाया, भैया ड्राइवर भैया जी निकाल दीजिए हम लोग का सामान। तो यहाँ पे देख सकते हो वही है ट्रॉली बैग, जो कि मैंने खरीदारी की थी, आप लोग के साथ शेयर किया था वो वाले ब्लॉग। और जैसे ही हम लोग शादी घर पहुँचते हैं ना, यहाँ पे हो रहा था कड़सा वाला रस्म। जी हाँ, हमारे कम्युनिटी में होता है, शादी से पहले कड़सा उठाए होता है, वो रस्म हो रही थी। खूब सारा नाच गान हो रहा था। घर पहुँचते ही हमें मिला मीठा मीठा शरबत, गले को हमने तर किया। उसके बाद यहाँ पे नाच गान देखते हुए मज़ा ही आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं सारे गांव वाले इकट्ठे होकर शादी की रस्म पूरी कर रहे थे और नाच गान हो रहा था। भैया मज़ा ही आ गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है कड़सा हमारे संस्कृति में, और इसे होता है धान की बल्लियों से बनाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है। और यहाँ पे सभी बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था, और अभी और भी नाचना है, आप लोग भी नाचिएगा। तो यहाँ पे सबके साथ खुशी खुशी हम लोग का मेल मिलाप हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लाठी बंजाया जा रहा है जी। और ये रही मेरी भाभी और भैया, जिनकी बहन की शादी में आए हैं, मतलब मेरे भाई की साली की शादी में आए हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई की बेटी को ही ना पीठ पे लाद के, उनकी नानी होगी, मतलब नानी लगती होगी, वो डांस करवा रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरा छोटा शैतान को भी नचवाया जा रहा है। और गांव की ना बात ही अलग होती है। गांव की शादी की जो वाइब आती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती आपके शहर की शादियों में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बाद हम लोगों ने खाया ये बेंजा लड्डू, मतलब शादी के लड्डू। हमारे यहाँ बनता है चावल के आटे का ये देसी लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है टेस्टी। और ये रही हमारी दुल्हन, जो कि लग रही थी बहुत ही प्यारी और सुंदर। थोड़ी देर बाद हो जाएगी बेचारी की शादी। और अभी देख सकते हैं कितनी तेज धूप थी, पर अभी हो रही है बारिश, हवा, आंधी, तूफान। जैसे ही बारात पहुंचे ना, आंधी तूफान इतनी ज़्यादा तेज हो गई, प्लस बारिश भी। दूल्हे बाबू का गाड़ी भी मुश्किल से आंगन के पास आ पाया है। और इतनी तेज बारिश देख के भैया तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी गुस्सा, क्योंकि हो गई था पोपट। क्योंकि हम लोग आए थे यहाँ पे डांस करने के लिए, और हम लोग अब डांस नहीं कर सकते। पर भैया जो लोग डांस करने यहाँ आए थे, नाचने आए थे, शादी का लुत्फ उठाने वाले आए थे, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश बोलो, तो भैया नाचे ही बहुत ही झूमझाम। एक तरफ हो रही थी शादी और दूसरी तरफ हो रहा था खान पान। तो हम लोग शादी छोड़ के खान पान करने आ गए। तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं खाना, चावल, चिकन, पापड़, सलाद, यही सारी चीज़ें थी जो शादियाँ में मिलती हैं। यहाँ मैं ऊपर बैठ के खा रही थी, और यहाँ पे सारे बच्चे नीचे बैठ के खा रहे थे, और साथ में खा रही थी माँ भी, क्योंकि अभी हमें निकलना है। काफ़ी देर भी हो गया था, हम लोग काफ़ी जल्दी भी आए थे, पर बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। हम लोग सोचे थे कि शादी में आएंगे तो यहाँ बहुत सारा डांस करेंगे, पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि सारी तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया था।
तो इस वजह से हम लोगों ने नाचा उचा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे रात के करीब 8 बज गए थे, हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे खा पी के। और भैया जैसे ही हम अपने एरिया में आते हैं ना, अपनी जगह में आते हैं, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना वो क्या ही बताएं। तो चलिए यहाँ पे आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। शादी में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, पर हम लोग नाच नहीं पाए, इसका बहुत दुख था। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं भी जाइए और फोटो ना खिंचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।